कि गोधरा कांड का फ़ायदा किसको हुआ। कोई भी कांड होता है तो उसका किसी ना किसी को फ़ायदा नुकसान होता ही है जी। किसी कम्युनिटी को होता है, किसी नेता को होता है। कि एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ की एक जमात है, नारंगी जमात, जो 2014 का इलेक्शन निर्भया और वो सारा भ्रष्टाचार, और जिसमें एक भी भ्रष्टाचारी नहीं मिला, कोर्ट में इनको बोलना पड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 27 फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के S6 में आग लगा दी जाती है और वो स्टेशन था गोधरा। जैसे ही यात्रियों की चीख पुकार सुनी और ये चीख पुकार धीरे धीरे भारत समेत पूरी दुनिया में फैल गई। और अब फिर कुछ दिन से, परसों से एक बात और लगातार वायरल हो रही है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है भारत में दोबारा फिर गोधरा कांड होने वाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और ये बात किस लिए कही जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, आपका स्वागत है जी गांव में। नमस्कार। 2000 जब वो घटना हुई 2002 में 27 फरवरी में, तब बड़ा आलम जो है बड़ा और था, सोचने समझने की बातें आ गई थी, लोगों के दिमागों ने काम करना छोड़ दिया था और इस तरीके से इस चीज़ को देखा गया। और कहीं ना कहीं उस समय एक स्पेशल टारगेट करके एक चेहरे के ऊपर ब्लेम किया गया कि उनकी वजह से कांड हुआ है। और अब फिर उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि दोबारा फिर भारत में गोधरा कांड रचा जा सकता है। कितनी सच्चाई है और किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं, क्या बात है? देखो, एक बात समझ में आ जाओ कि गोधरा कांड का फ़ायदा किसको हुआ। कोई भी कांड होता है तो उसका किसी ना किसी को फ़ायदा नुकसान होता ही है जी। किसी कम्युनिटी को होता है, किसी नेता को होता है। तो गोधरा का फ़ायदा किसको हुआ? गोधरा में जो 50-60 लोग मारे गए, 56 लोग मारे गए, उसका मारने के वो प्रेत यात्रा जो थी वो गोधरा से लेके अहमदाबाद तक ले जाने का फ़ायदा किसको हुआ? उसका प्रदर्शन करने का फ़ायदा किसको हुआ? उसके बाद में जो दंगल हुई वहाँ, उसका फ़ायदा किसको हुआ? समझने की बात है। आपको एक बात बता देता हूँ कि एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ की एक जमात है, नारंगी जमात, जो मुर्दों के ऊपर भी राजनीति करती है। बोलती है कि इस पे राजनीति मत करो, उसको दूसरे को ज्ञान देती है कि इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पे नहीं करना चाहिए, मगर हर एक बात पे राजनीति करती है। आप देखो, निर्भया कांड में दिल्ली में जो राजनीति हुई, वो राजनीति मणिपुर की जो 2 महिलाएं जिस तरीके से मारी गई, जिस तरीके से उनको रिश्तेदारों को मारा गया, नहीं किया किसी ने। वो जो अलीगढ़ की लड़की मारी गई, उसके ऊपर कोई यानी किसी तरीके का कोई नहीं हुआ। आसिफा मारी गई, उसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं किया। बिल्किस बानो का कांड हुआ, उसके ऊपर भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये जो हादसों की राजनीति होती है, दुर्घटनाओं की राजनीति होती है, हत्याओं की राजनीति होती है, द्वेष की राजनीति होती है, इसका फ़ायदा लेने वाली हमारे यहाँ एक जमात पैदा हो गई है। और ये जमात अभी चाहती है कि जैसे 2014 का इलेक्शन निर्भया और वो सारा भ्रष्टाचार, और जिसमें एक भी भ्रष्टाचारी नहीं मिला, कोर्ट में इनको बोलना पड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो मगर प्रचार हुआ, भ्रष्टाचार का प्रचार हुआ, निर्भया का प्रचार हुआ। जो निर्भया को जाते जाते 2 सालों में फांसी की सज़ा हो जाए उनके अपराधियों को, ये निर्णय आ गया था कोर्ट का, मगर मोदी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 5-6 साल लगा दिया। ऐसी सरकार दोबारा जब जीत के आई 2019 में, तो आपको पता है पुलवामा कांड हुआ, जिसमें RDX कहाँ से आया अभी तक पता नहीं चला। बालाकोट में हमने क्या किया उसका भी किसी को पता नहीं चला। जब हमारे देश का ही नहीं पता चला तो बाहर का कैसे चलेगा? बराबर है। ऐसा ही अभी ये अंदेशा है कि ये राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना हुआ है, उसका उद्घाटन अगले साल होने वाला है, पहले दूसरे महीने में। और ये उद्घाटन का फ़ायदा कोई एक पार्टी अपने पक्ष में लेने वाली है, ऐसा NDA के घटक दलों को लग रहा है। इसमें उद्धव ठाकरे जी भी बोले, उसमें प्रकाश अंबेडकर भी बोले, और भी बहुत सारे दल वाले ये बोल रहे हैं कि ये वापस जाते वक्त उन कारसेवकों पर, उन राम भक्तों पर अटैक करवा सकते हैं कहीं से भी इस देश में अभी, क्योंकि इनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। इनके पास करने के जो ये काम गिनाते हैं, ये चंद्रयान का काम गिना सकते हैं, ये आदित्य का काम गिना सकते हैं, मंगल का काम गिना सकते हैं, रास्तों का काम गिना सकते हैं,
मगर सबको पता हो गया है कि ये कैसे काम है, किस तरीके से काम है। आज हाईवे कितने भी बने होंगे, कितने भी पैसा कितना लगा, उसके टोल कितने बढ़ गए, हमारे जेब पर कितना बोझ आ गया, और वो कर्जा हमको कितने साल देना पड़ेगा, वो बात एक तरफ। दूसरी तरफ गांव के रास्तों की अवस्था तो वही है। गांव के अगर कनेक्टेड रोड हो, रास्ते से नीचे, हाईवे से नीचे उतर जाओ, रास्तों की अवस्था क्या है, वही है। तो ये डेवलपमेंट खाली बड़े लोगों के लिए हो, बड़े लोगों के अपने फ़ायदे के लिए और उनकी बढ़िया गाड़ी चलने के लिए हो, ये गरीब लोगों तक ये विकास न पहुँचे, ये डेवलपमेंट का मॉडल तैयार करके फिर वोट तो गरीबों से लेना है। तो गरीबों से भावनाओं के बल पर, धर्म के नाम से, जाति के नाम से लड़ा के वोट लेना है। तो ये जैसा उन्होंने उस वक्त सैनिकों के शहादत पर, अरे सैनिकों पर सवाल कैसे उठाते हो, अरे तुम शहादत बेचते हो इसलिए सवाल उठाने की बात आती है ना। सैनिक कैसे मरे, कैसे मारे गए हमारे इसमें, और इनके अभी वहाँ के जो उस वक्त के गवर्नर थे वो खुद बोल रहे हैं कि इनको वोट के लिए, राजनीति के लिए इन्होंने सैनिकों को मरवा दिया। सत्यपाल जी तो अब वे सत्यपाल जी कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं, खुले से कह रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं हो रही क्योंकि उनके पास में प्रूफ है। तो अभी अगर कोई शंका व्यक्त कर रहा है, एनडीए का घटक दल कोई शंका व्यक्त कर रहे हैं, और एक दो चार लोगों ने शंका व्यक्त की है कि वहाँ से जाते हुए जो भी लोग होंगे वो राम भक्तों पर अटैक होगा और जातीय दंगल इस देश में हिंदू मुस्लिम की पैदा की जाएगी, तो उसमें क्या गलत बोल रहा है कोई। शंका व्यक्त करना, आशंकाएं दर्शाना या प्रिकॉशन लेना, ये तो अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। ये लोकतंत्र का मेन पिलर है, फिलॉसफी है। तो इसमें कोई ऐसा ना बोले कि ये अभी उन्होंने बताया कि भय व्याप्त किया जा रहा है। अरे हिंदू तो भयभीत अभी 2014 के बाद हो ही गया कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया। जब कांग्रेस का राज था तो मुसलमान चिल्लाते थे कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में। ये कैसा हिंदू राज्य आ गया भाई, इसमें हिंदू खतरे में आ गया। जब प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू है, सारे के सारे जो जुडिशियली से लेके हर चीज़ हिंदू है, और फिर हिंदू खतरे में आ गया। इसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं आपको? भाई आपको भय व्यापित नहीं करेंगे तो ना धर्म का पालन करोगे, ना धार्मिक बवालों के पीछे आप पड़ोगे, ना जो धर्म का नाम लेके राज्य करना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ आओगे। धर्म का नाम ले लेके पाकिस्तान बना, अफ़गानिस्तान बना, सीरिया बना, सऊदी बना, आज क्या हालत है वहाँ देख लो, किसको कितने अधिकार है। शरिया कानून अकेले अफ़गानिस्तान ने लागू किया, क्या हालत है अफ़गानिस्तान की। वहाँ कुछ बोल सकते कि इंसानियत जिंदा है, इंसानी वजूद के लिए कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में भी 90% मुसलमान हो गए हैं, वहाँ भी शरिया लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे, जब तुम तो इस्लाम के नाम से धर्म स्थापित किए थे तुमने। तुम्हारा राज्य ही, राष्ट्र भी तुम्हारा इस्लाम के नाम से बना था, क्योंकि 1400 साल पहले के कानून से आज जनता को नहीं हाँका जा सकता, जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये उनको पता हो गया। मगर ये चाहते 5000 साल पहले का वो जो हमारा वैदिक काल और वो काल था, उस तरीके से हम जनता को रूल कर ले। भैया ये नहीं होने वाला। अब बहुत हिंदू बहुत आगे बढ़ चुका है, वो हिंदुत्व की तरफ उस तरीके से नहीं लौटेगा जैसा आप चाहते हो। जी जी, लेकिन एक चीज़ और है इसमें, जब मैं देखता हूँ ये गोधरा कांड की सच्चाई जो है हिंदू मुस्लिम पर लाकर खड़ी कर दी जाती है। कोई भी बात होगी घुमाई फिराई जाएगी और हिंदू मुस्लिम, फिर कोई बात होगी फिर घुमाई फिराई जाएगी हिंदू मुस्लिम। नूह की घटना हुई हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इनको क्या छुपाना है उसके पीछे, उसके पीछे इनको छुपाना है सनातन की वास्तविकता, जिसको वो जो डी राजा करके था, जिसके ऊपर टेलीफोन कांड के भ्रष्टाचार थे, बस सिद्ध नहीं हुए, छोड़ दिया उसको। उसने तो बोला कि एड्स है, ये कैंसर है। सनातन क्या है? सनातन, सनातन ही वही है जो जातिवाद का समर्थक है, जिसको लगता है कि अछूत अछूत ही रहना चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मण रहना चाहिए, इसमें इस तरीके से जो जाति व्यवस्था है वो कायम रहनी चाहिए, ऐसा जो बोलता है वो सनातनी है। सनातनी वह है जो रूढ़ी परंपरा चाहते हैं, अछूत को घर में नहीं आने देने का, उसको अपने कप से पानी नहीं पिलाने का, मुसलमान को घर में घुसने नहीं देने का, या उसको समानता की माने जो ये था उसका बराबरी का हिसाब उसके साथ में नहीं होने देने का। इस तरीके से जाति के नाम से जो भेद है वो कायम रखने वाली जो परंपरा है रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी मतलब हम शेंडी रखते तो शेंडी ही रखेंगे, हम धोती पहनते थे तो धोती पहनेंगे, हम ऊपर नंगा रहते थे तो नंगा ही रहेंगे। ये जो हमारी रूढ़ी परंपरा, हम इतनी घंटे पूजा करते थे वही वैसे ही करना चाहिए,
महिलाएं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना है तो लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शिक्षण जो देना है शिक्षा वो संस्कृत में ही होनी चाहिए। ये जो मानते हैं वो सनातनी है। सनातनी वह है जो सुधारना का विरोध करते हैं, प्रोग्रेस का विरोध करते हैं। जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है, साइंस को अडॉप्ट करने का है, उच्च शिक्षा लेने का है, सारे धर्मी जातियों को शिक्षा देने का है, सारे काम जितने हुनर जिसके पास है उस तरीके से उसको काम मिलना चाहिए, ये जो सुधारना है उसका विरोध करने का। भाई आप मुझे बताओ, आगरकर के से लेके तो हमारे यहाँ के जिनको अभी मार दिया, मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, वो सब तो ब्राह्मण थे, मगर वो सब जनता ने एक्सेप्ट किया। इनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? क्योंकि ये सुधार नहीं चाहते, ये बढ़िया लोग जिंदा रहे, बढ़िया लोग जिए, बढ़िया तरीके से जिए, इस तरीके से नहीं चाहते। दूसरा, सनातनी वो है जो पैगंबर राज चाहता है। भाई इस्लाम धर्म होगा, ईसाई धर्म होगा, अब्राह्मणिक जितने धर्म हैं उसमें पैगंबरवाद है। एक अल्लाह है और वही सबसे बड़ा है, दूसरा उसके बराबर नहीं है, ये हर एक लोग चाहते हैं अब्राह्मणिक धर्म। हमारे इसमें तो कई धर्म हैं, कई जातियां हैं, कई भगवान हैं, 50 भगवान हैं, 33 करोड़ भगवान हैं, और ये मानने वाली परंपरा सनातन नहीं मानता है। सनातन मानता है नहीं, मेरा एक ही भगवान है और वही बड़ा है, और वो भगवान के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारे इसमें भी पैगंबरवाद आ जाए। तो ये सनातन है, ये हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है। दूसरा, बहुईश्वरवाद को मना करते हैं वो, जैसे मुसलमान मना करते। सनातनी और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो सती प्रथा को मान्य करते हैं, वो छुआछूत को मान्य करते हैं, बाल विवाह को मान्य करते हैं, विधवा विवाह को विरोध करते हैं, विधवा केशवपन को समर्थन करते हैं, महिला शिक्षा के पाबंदी पर उनका समर्थन है। पाबंदी होनी चाहिए, महिलाओं ने चौका चूल्हा और बच्चों तक ही सीमित रहना चाहिए। मोहन भागवत जी बोले थे कि जब से महिलाएं पढ़ने लग गई है परिवार टूटने लग गए हैं। ये जिनकी होगी प्रवृत्ति, वो लोग सनातनी हैं। वो क्या करेंगे? वो धर्म के नाम से ही राजनीति करेंगे, और धर्म के नाम से द्वेष ही फैल सकता है। धर्म अपनी वस्तु है, मेरे व्यक्तिगत शांति के लिए, मन शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए धर्म का उपयोग है। उसको बाहर प्रदर्शित करने की क्या ज़रूरत है? मुझे नमाज़ पढ़ना है, मुझे पूजा करना है, मेरे घर के अंदर मैं करूँ। मुझे क्या ज़रूरत है रास्ते पे जाके बवाल करने की और उसके जुलूस निकालने की और उसका सब प्रोसेशन निकालने की, क्योंकि मैं डराना चाहता हूँ धर्म के नाम से दूसरे को। तो ये धर्म डराने की चीज़ नहीं है। धर्म मन शांति की और आत्मा को प्रलुब्ध करने की, आत्मा को हमको एनलाइटन करने की ये चीज़ है। ये जब हम समझेंगे तो धर्म की राजनीति बंद होगी। जिस यूरोपियन देशों ने धर्म की राजनीति बंद कर ली है, धर्म अलग और राजनीति अलग कर दी है, वो आज देख लो कितने प्रोग्रेस कर गए सारे देश। और जिन लोगों ने धर्म के नाम से अपनी राजनीति जोड़ दी और अपने को जोड़ दिया, वो सब धर्म के दो हिस्से। एक हिस्सा ये है धर्म का कि जो पूजा पाठ कर्म कांड ये सब करता है रूढ़ी परंपरा का, और दूसरा ये है कि जो आत्मा को प्रलब्ध करने की, आत्मा को डेवलप करने की, हमारे मन शांति के साथ में, हमारे खुदा के साथ में, अल्लाह के साथ में, या हमारे भगवान के साथ में हमको जोड़ने वाली जो प्रवृत्ति है वो करती है। मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई अगर भगवान के साथ में खुद को जोड़ना चाहता है, उसका समर्पित होना चाहता है, उसका सम्मान करना चाहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसी तरीके से करना चाहिए। यही हमारी परंपरा थी। ये जो करते हैं वो उसका धंधा करते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं करते। और उसको हर एक अच्छे आदमी ने, जो इंसान बनना चाहता है, उसने विरोध करना चाहिए। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समझ दिया और आपने समझ लिया सनातन क्या है और गोधरा कांड के पीछे की सच्चाई क्या है। हम कोशिश करते हैं लगातार यही कि हम हर सच्ची बात को आपके सामने रख सकें, तथ्यों के साथ रख सकें, और इसी पर हमारा जोर रहता है। जुड़े रहे का काम कांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।